किसी महान इंसान ने बोला था, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। बिना प्लान करे ये 60 डेज कब आपके नाक के नीचे से निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हाय गाइस, दिस इज सीए आशी पंसारी। आज मैं आप लोग से डिस्कस करूंगी कि ये नेक्स्ट 60 डेज कैसे प्लान करें। बट पहले ही बोल देती हूँ, अगर आपके पास कोई प्लान ऑलरेडी रेडी है तो आप इस पे शिफ्ट मत करिएगा। आपको ये वीडियो देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्लान पे स्टिक रहिए। अभी टाइम नहीं है कि हम अपना प्लान चेंज करें। तो आपके पास अगर प्लान ऑलरेडी सेट है तो आप उस पर स्टिक करिए। ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास प्लान अभी रेडी नहीं है। एंड प्लीज एक्सक्यूज द कंस्ट्रक्शन नॉइज। प्लानर दिखाने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोल देती हूँ। नंबर 1, अगर आपकी क्लासेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है तो आप उन्हें छोड़ दीजिए। हमें क्लासेस को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है कि हम सेल्फ स्टडी उसके लिए सैक्रिफाइस कर दे। मेरी पर्सनली आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई थी, फिर भी सीए बन के आपके आगे बैठी हूँ। वाई? बिकॉज सेल्फ स्टडी इज वॉट मेक्स द डिफरेंस, नॉट द क्लासेस। क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है बट वो इनिशियल स्टेजेस पे। अभी लास्ट 60 डेज में यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट योर टाइम ऑन क्लासेस। सेल्फ स्टडी करने के टाइम हमें कभी कभी लगेगा, कभी कभी छोड़ो बहुत बार लगेगा कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे अच्छा मैं क्लासेस देख के समझ लेती हूँ, समझ लेता हूँ। बट हमें डटे रहना है, हमें डटे रहना है। सीए इसी का तो टेस्ट है कि हम कितना डटे रह सकते हैं, हम कितने जिद्दी है। चाहे आपको समझ में नहीं आए, आप फिर भी उसको ट्राई करिए। आप यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल सोर्सेज है, उन्हें देखिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए, बट आप क्लासेस में टाइम वेस्ट मत करिए। अभी सेल्फ स्टडी इज योर गीता, कुरान, बाइबल, या आप कोई भी चीज में विश्वास करते हैं, सेल्फ स्टडी इज एवरीथिंग फॉर यू राइट नाउ। दूसरी बात, अगर आपका पोर्शन इनकम्प्लीट है अभी तक तो आप पूरा पोर्शन कंप्लीट करने के पीछे मत भागिए। अभी हमारा इंटेंशन 1 से 2 पेपर में एग्जाम्शन लाना एंड पास होना है। तो आप एबीसी एनालिसिस फॉलो करिए। अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा पोर्शन बैठ के कंप्लीट करोगे। एक अच्छा एबीसी एनालिसिस उठाइए। मैं आपको बोलूंगी कैसे चूज करना है एबीसी एनालिसिस। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई है तो वेल एंड गुड, फॉलो इट। अभी फर्स्ट टाइम पूरा पोर्शन करने के पीछे मत भागिए। उससे बेटर है कि जो ए एंड बी कैटेगरी चैप्टर्स है आप उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। ये याद रखना कि सी कैटेगरी से क्वेश्चन जरूर आएंगे, बट हमारा गोल 100 ऑन 100 लाना नहीं है। हमें पास होना है, चाहे वो हम 50 मार्क्स से हो, 60 मार्क्स से हो, 70 मार्क्स से हो, पास होना है हमें। तो ए एंड बी कैटेगरी पर आप अभी फोकस करिए। बिकॉज आपने अगर पहले नहीं पढ़ा है तो पूरा पोर्शन करने का टाइम नहीं है आपके पास। तीसरी बात, अभी जो आप पढ़ोगे आपको इस इंटेंशन से पढ़ना है कि आपको लास्ट 1.5 डेज में भी वो सेम चीज पढ़ना है। तो आपको बेसिकली अपना पूरा पोर्शन कंसोलिडेट करना है इन सच अ वे कि आप वो 1.5 डेज में पूरा देख पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचोगे कि एएफएम में मैं 1.5 डेज में कॉन्सेप्ट नोट्स कर लूंगा, थियोरी नोट्स कर लूंगा, आरटीपी, एमटीपी, क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट सब कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता। आप काफी डिलुलु हो। आपको अपना पोर्शन ऐसे प्रिपेयर करना है कि 1.5 डेज में आप प्रैक्टिकली वो कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, एएफएम में आप सारे सम्स तो नहीं देख पाओगे, तो जो सम्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको आप कॉन्सेप्ट नोट्स में लिख दो, अगर वो कॉन्सेप्ट नोट्स में पहले से नहीं है। या आप एक दूसरी समरी बुक बना लो, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चंस लिख दो। तो 1.5 डेज में आप वो जरूर देख पाओगे। तो basically your goal right now is to consolidate your portion in such a way कि 1.5 days में आप वो easily cover कर पाओ। FR में आप LDR questions फिर भी कर सकते हो because you have extra time, that's the first paper, but बाकी subjects के लिए आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। चौथी बात, हमें मॉक टेस्ट देना है कि नहीं? बिल्कुल देना है। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, अभी वापस बोल रही हूँ, मॉक टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो आप अपने मेन पेपर को अपना मॉक टेस्ट बना रहे हो। हमें अभी ज्ञान चाहिए, सारा ज्ञान हमें अभी मॉक टेस्ट में लेना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले पढ़ना है, क्या स्पीड में लिखना है, एमसीक्यूज कब करने हैं, पहले करने हैं, 45 मिनट्स बाद करने हैं, एंड में करने हैं। ये सारा ज्ञान हमें अभी लेना है मॉक टेस्ट के टाइम, नहीं तो हमारा एग्जाम ही मॉक टेस्ट बन जाएगा हमारा। और मॉक टेस्ट दोगे ना तो क्वेश्चन पेपर का पहले तो एक प्रिंट आउट मार लेना,
1:45 रीडिंग टाइम स्टार्ट करना एंड 2 to 5 लिखना। 5 PM के बाद 1 मिनट भी एक्स्ट्रा मत लेना, चाहे आपको आंसर पता है, आपका पेपर इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमारा इंटेंशन तो यही है ना कि हमें मेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। उधर तो इन्विजिलेटर आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगी। आप इधर 5-5, 6-6 घंटे मॉक टेस्ट में अगर डाल दोगे तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ राइटिंग द मॉक टेस्ट? फिर तो आप नॉर्मल राइटिंग प्रैक्टिस कर लो ना। 2 to 5 PM टेस्ट लिखने से एक और चीज क्या होगी कि आपका ब्रेन मेंटली एक्टिव रहेगा 2 to 5 PM को। उसको आप ट्रेन कर रहे हो कि 2 to 5 PM में हमें मेंटली एक्टिव रहना है। बहुत लोगों को ना लंच के बाद नींद आती है, ये बॉडी को हैबिट हो जाती है, ये चीज हमें नहीं करनी है। हमें बॉडी को पहले से ही ट्रेन कर देना है कि भाई 2 to 5 PM तो तेरा ब्रेन एकदम एक्टिव होना चाहिए। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज प्लीज प्लीज, वापस प्लीज बोल रही हूं, कुछ भी नया स्टार्ट मत करना, अभी कुछ भी नया टच मत करना। आपको कितना ही फोमो हो जाए, कितना ही स्ट्रेस हो जाए, कुछ नया टच करने की जरूरत नहीं है। यू विल ओनली बी वेस्टिंग योर टाइम। आपने अभी तक जो पढ़ाई की है आप उसको बार 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 रिवाइज करिए। अब ये कार्यक्रम पूरा हुआ तो चलो मैं आपको प्लानर दिखा देती हूँ। तो ये प्लानर मैंने गूगल शीट्स पे बना रखा है, इसकी लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी। आप अपने हिसाब से इसको दूसरे शीट पे कॉपी पेस्ट करके कुछ चेंजेस करना है तो वो कर देना। तो लेट्स स्टार्ट विथ बोथ ग्रुप्स। इसमें मैंने आपको 2 रिविजन साइकिल्स दिए हैं। फर्स्ट रिविजन साइकिल इज ऑफ 7 days पर सब्जेक्ट एंड सेकेंड रिविजन साइकिल इज 3 days पर सब्जेक्ट। फर्स्ट रिविजन साइकिल में मॉक टेस्ट इज कंपल्सरी, आपको देना है नहीं देना है, आपका पोर्शन कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉक टेस्ट इज कंपल्सरी। एंड सेकंड सीरीज के लिए देखिए, अगर आपने पहले 1-2 मॉक टेस्ट की सीरीज दे रखी है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट आपने नहीं दे रखी है तो आई हाईली सजेस्ट कि आप मॉक टेस्ट एक और दे दो। अभी इसमें मैंने सब्जेक्ट्स ना FR, ऑडिट, AFM, IDT, DT, फिर IBS ऐसे लिखा है कि एक प्रैक्टिकल हो गया, फिर थियोरी हो गया। DT को टुवर्ड्स द एंड इसलिए रखा है कि थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो रिटेंशन ज़्यादा रहेगा एंड में किया तो। एंड IBS को भी टाइम देना है, उसका भी मॉक टेस्ट देना है। लाइक आई सेड, सारा ज्ञान की कैसे अटेम्प्ट करना है अभी लेना है। तो ये सब्जेक्ट्स में आपको कुछ ऊपर नीचे करना है, क्रोनोलॉजी बदलनी है, वो आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से करिए। इसमें कुछ नोट्स भी मैंने लिखे हैं, वो प्लीज पढ़ लीजिएगा। लास्ट 5 days FR के लिए छोड़े हैं एंड बीच में आपको 4.5 days एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो उसमें आप कुछ ऐसा उठाइए जिसमें आपको एक्स्ट्रा रिविजन की जरूरत हो। जैसे ऑडिट में प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, दैट इज ए कैटेगरी चैप्टर एंड उसमें हमें यूजुअली एक्स्ट्रा रिविजन की जरूरत होती है, तो वो उठा लिया। वो आप डिसाइड करिए आपको उस टाइम क्या उठाना है। मेरा सजेशन रहेगा कि जो आप फर्स्ट 2 रिविजन साइकिल्स में पढ़ रहे हैं उसी टाइम आप मार्क कर दीजिए कि आपको किधर दिक्कत हो रही है A and B कैटेगरी पोर्शन से, तो उसको आप ये 4.5 days में वापस रिवाइज कर लेना। अभी अगर आपका एक ग्रुप है तो उसका भी मैंने एक अलग प्लानर बनाया है। ग्रुप 1 के लिए अगेन 2 रिविजन साइकिल्स, इसमें 12 days एंड 5 days दिए हैं। ग्रुप 2 अगर आपका है तो आप 3 रिविजन साइकिल्स इसमें फिट कर सकते हो। थर्ड रिविजन साइकिल्स में 3 days पर सब्जेक्ट रखिएगा। एक ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो 2 मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। थर्ड मॉक टेस्ट ग्रुप 2 वाले सोच सकते हैं। इसमें ना मैंने IBS के लिए सेम नंबर ऑफ डेज रखे हैं, बिकॉज आप अगर सिर्फ ग्रुप 2 के लिए अपियर कर रहे हो तो या तो आपने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया है या तो आप बाद में अपियर करोगे। वॉट एवर द केस इज, आपको ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स तो वापस रिवाइज करने पड़ेंगे IBS के लिए, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है IBS में। मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्लानर सेट है तो आप उसी को फॉलो करिए। दिस प्लानर इज ओनली फॉर पीपल हु डू नॉट हैव अ प्लान येट। अभी लास्ट मिनट चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लिंक मैं अभी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी। उसके अलावा आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, आप फ्रीली टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल के कोई भी कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा। याद रखिए, हमें अभी डरना नहीं है, हम शेर है, हमें दहाड़ना है, हमें करके दिखाना है। ऑल द बेस्ट फ्यूचर CAs, बाय बाय। अच्छा, एंड आपको अगर कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी बनाने।